हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, फाइनली घबराहट की क्वीन, महोदा की रानी चबूतरा मैडम वापस से जा चुकी है अपने प्यारे शहर महोदा, जहाँ जाना उनको ना तो गवारा था ना ही उन्हें पसंद था। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मजबूरी में ही चबूतरा को जाना पड़ गया महोदा। एंड महोदा जाने के साथ ही मैडम का जो व्लॉग है वो तुरंत ही अपलोड हो गया। यानी कि चबूतरा मैडम, आप लोगों ने क्या सोचा मैं मैडम साहिबा की बात कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, मैडम साहिबा को तो व्लॉग अभी तक आया ही नहीं है। उनका इतना बड़ा राज जो खुल गया है, तब से मैडम के हक्के बक्के छूट गए हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ मीडिया को। बिकॉज़ मीडिया के पास तो सबूत भी आ गए हैं, तो सबूत के साथ मीडिया ने कैप्चर किया है मैडम को। एंड ये मैं किस मैटर पे बात कर रही हूँ आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। एंड अगर नहीं समझाया आप लोगों ने तो मेरा प्रीवियस पॉडकास्ट जा कर के ज़रूर सुनिएगा। उस पॉडकास्ट में इस मैटर पे टोटली डिस्कस किया हुआ है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि मैडम की जो 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी का अभी जो फ्लू चला हुआ है ना, वायरल वीडियो चला हुआ है, मैं उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि पापराजी ने मैडम को कवर कर लिया है। एंड मैडम का बेबी बम उभर उभर करके सामने आ रहा है। एंड लोगों ने यही गेस किया है कि उनका 7 to 8 मंथ्स चल रहा है। तो इन्हीं सब रीज़न्स के वजह से मैडम ने अभी तक कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है। उनका जो लास्ट व्लॉग है वो चिकन बकेट तक ही है। वो अपने चिकन पकौड़े, चिकन बकेट, चिकन पॉकेट, बस यही सब अभी उनका चल रहा है। एंड वही लास्ट ब्लॉग उनका अभी तक कंटिन्यू हुए जा रहा है। उसके आगे मैडम ने कोई व्लॉग नहीं डाला। यहाँ पर जिस मैडम का मैंने ज़िक्र अभी कर दिया था वो चबूतरा के बारे में था कि चबूतरा मैडम का प्रॉपर व्लॉग आ रहा है। ससुराल जाने के बाद भी, वहाँ जाने के बाद भी मैडम साहिबा का व्लॉग चालू है। तो अभी मैं इस पॉडकास्ट में उसके ससुराल जाने के बाद के व्लॉग के बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं डिस्कस करूँगी उसके प्रीवियस व्लॉग्स जो कि वो मुंबई में रहकर ही बना रही थी। एंड उस वाले व्लॉग में, जिस व्लॉग में उसने अपनी भाभी को शेड करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस मैटर पे बोल रही हूँ। चबूतरा का जो लास्ट, सेकंड और थर्ड के अप्रॉक्स जो व्लॉग था, उस व्लॉग में चबूतरा ने अपनी भाभी को भर भर के शेड किया। एंड जब चबूतरा ने शेड किया ना, तो उसके शेड करने के बाद लोगों ने अच्छे खासे कमेंट किए, अच्छी खासी ट्रोलिंग हो गई। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जनाब ने एक व्लॉग डाल दिया। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ उस पूरी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल जनाब जो है वो मोहम्मद अली रोड जाते हैं रमज़ान के टाइम पे। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत कुछ मिलता है। मतलब इस फेस्टिवल में, इनका ये जो फेस्टिवल है, इस टाइम पे मोहम्मद अली रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजा धजा रहता है वहाँ पे। मतलब इस फेस्टिवल के लिए वो जगह एकदम फेमस है। तो जनाब वहाँ हर साल जाते हैं। एंड मतलब सिर्फ जाते ही नहीं हैं, वहाँ से गिफ्ट्स भी लेकर के आते हैं स्पेशली मैडम के लिए। एंड वो क्या होती हैं? जी हाँ, जी हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने सम गेस कर लिया है, बिल्कुल सही गेस किया है, चूड़ियाँ। वो हर साल मैडम के लिए चूड़ियाँ लेकर के आते हैं। जो चूड़ी मैडम साहिबा पहन करके झनकाते रहती है, दिखाते रहती है। जिस दिन जनाब लेकर के आते हैं उसके नेक्स्ट डे ही मैडम वो चूड़ियाँ पहन लेती है। एंड फिर वो जब इफ़्तार बनाती हैं तो उनकी वो चूड़ियाँ वहाँ पे नज़र आ जाती हैं। बट इस साल जनाब ने ये चीज़ नहीं की। जनाब के बिहाफ में जो गुटका किंग है उसने चूड़ियाँ परचेज़ की, वो भी अपनी प्यारी बेगम यानी कि चबूतरा के लिए। एंड जनाब ने मैडम के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा। जो कि हमेशा से वो चूड़ियाँ ख़रीदते आ रहे हैं, वो भी नहीं ख़रीदा। तो जब गुटका किंग लेकर के आए हैं चूड़ियाँ एंड चबूतरा को दे रहे हैं, उस टाइम पे चबूतरा ने अपनी भाभी को भर भर के शेड किया। मतलब इतनी बार वो लड़की इस बात का ज़िक्र कर रही है
कि हाँ भाई नहीं लाए, हाँ भाई नहीं लाए, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, भाई हर बार लाते हैं। अम्मी अम्मी देखो मेरे लिए सनी ने चूड़ियाँ लाई है, अम्मी भाई नहीं लाए, अम्मी चूड़ियाँ भाभी के लिए भाई नहीं लाए, ऐसा कैसे हो सकते हैं, मतलब भाभी को बुरा लगेगा। अम्मी आप, मैं क्या करूँ, मैं चूड़ियाँ दिखाऊँ भाभी को, उनको बुरा लगेगा। हाँ सनी तुम सच बोल रहे हो, भाई नहीं लाए। मतलब यार अगर वो बंदा नहीं ही लेकर के आया तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। आई मीन चलो वो ये हर साल से एक जो रिचुअल होता है ना, जनाब ने इस चीज़ को एक रिचुअल बना दिया है कि वो हर साल अपनी प्यारी मैडम के लिए चूड़ियाँ ले कर के आते हैं। बट इस साल नहीं लाया, अब उसका क्या रीज़न है वो वही दोनों जाने। मैडम के लिए बुरा फील होता है कि जो औरत अपने जनाब को चौबीसों घंटे पैम्पर करने के पीछे पड़ी रहती है, हारे हुए इंसान को ट्रॉफ़ी दिलाने के पीछे पड़ी हुई रहती है, झूठ की ट्रॉफ़ी ख़रीद करके उसे दुबई के ट्रॉफ़ी बता करके उसको एकदम स्पेशल फील कराने के पीछे पड़ी हुई रहती है, उसको बदले में एक चूड़ी भी नहीं मिलती है, वो भी तब जब ईद का फेस्टिवल चल रहा है, रमज़ान चल रहे हैं। एंड एक तरह से ये लोग हर साल इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम के पास में चूड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन फेस्टिवल पे अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ भी दे देता है, एक छोटी सी बिंदी ही, 5 रुपये की बिंदी ही क्यों ना दे दे, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिकॉज़ फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। तो मैडम के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि जो वो इस लप्पू जनाब के पीछे इतनी पागल रहती है, वो इतने बड़े फेस्टिवल में उसके लिए चूड़ियाँ भी नहीं लेकर के आया। तो चलो ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको इतना शेड कर दोगे, इतना शेड कर दोगे कि वो शर्म से व्लॉग ही नहीं डालेगी। मतलब चबूतरा ने एक ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहाँ पे उसने अपनी भाभी को शेड नहीं किया हो। हर जगह पे वो उसे शेड किए जा रही है। एंड जब ये चीज़ जनाब एंड मैडम को पता चली तो जनाब अपना नेक्स्ट व्लॉग लेकर के आते हैं एंड कहते हैं कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं चूड़ियाँ नहीं लेकर के आया, तो उसका रीज़न ये है कि दिप्पी ने मना किया था। बताओ दिप्पी, बताओ 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 दिप्पी। तो मैडम साहिबा उस चीज़ को कवर अप करती हैं कि मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ हैं उससे मुझे प्रॉब्लम होती है, रूहान को प्रॉब्लम होती है। रूहान ने कभी मेरे कान पे मार दिया, तो कभी सर पे मार दिया, तो कभी कहीं लग गया, तो कभी कहीं कुछ हो गया। तो रूहान की वजह से मैं कुछ भी नहीं पहन पाती, इस वजह से मैंने ही जनाब को मना किया था। मतलब यहाँ भी वो औरत बाज नहीं आ रही अपने जनाब को पैम्पर करने के पीछे। जनाब खुद मैडम के लिए चूड़ियाँ लेकर के नहीं आए एंड मैडम इस चीज़ को कवर अप कर रही है कि मैंने मना किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। तो इनकी ये नौटंकी शुरू से चली आ रही है कि मैडम कुछ भी कर ले लप्पू जनाब के लिए, लप्पू जनाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने एटीट्यूड में ही रहता है। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ट्रोलिंग होने लगी, तब इन दोनों ने मिल कर के कवर अप करने के लिए ब्लॉग डाला। तो खैर चबूतरा को भी इतना ज़्यादा शेड नहीं करना चाहिए था अपनी भाभी को, एक चूड़ी ही था, कोई ख़ास वैसा ये नहीं था, लेकिन फिर भी शेड करने का मौका उसे जहाँ मिलता है वो छोड़ती नहीं है, चाहे वो रमज़ान का महीना में हो या नॉर्मल डेज़ में हो। तो खैर चबूतरा की नौटंकी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। हम अपने इस पॉडकास्ट को चलिए यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई पॉडकास्ट पे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस